आइए प्रिय आत्म मित्रों, नित्य प्रति की तरह सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात भीतर के गुरुद्वार की ओर चलेंगे। आइए प्रार्थना की ओर चलें। नमः शिवाय। नमः शिवाय।
मीठे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर भीतर के गुरुद्वार की ओर चलें। भीतर का गुरुद्वार ऐसा दिव्य द्वार है जिसका कोई द्वार ही नहीं है, जिसकी कोई छत नहीं, कोई द्वार नहीं, केवल आपके लिए एक प्रवेश द्वार है कहने को। और ये द्वार ना कभी बंद होगा, ना कभी खुलेगा, सदा सर्वदा आपके लिए है और रहेगा। हम सभी साधक, जितने भी साधक हैं भीतर जाने वाले, हम एक बात अच्छी तरह से जानते हैं, समझते भी हैं और काफी हद तक ये प्रमाणित भी है कि ABC लिखने के लिए शुरू में हमें माता पिता गुरु का हाथ चाहिए ताकि वो हमें लिखना सिखा सकें। और यदि कोई हमें नहीं लिखना सिखाता तो काफी समय के बाद हम खुद भी लिखना सीख जाते हैं, देख देख करके। ये प्रकृति सिखा देती है। हमें माता पिता गुरु का सहारा चाहिए, निस्संदेह चाहिए, तभी तो हमें संस्कार मिलेंगे, तभी तो हमें सही दिशा मिलेगी। कोई चाहिए हाथ पकड़ने वाला, ये बात सही है, किंतु अगर हाथ पकड़ने वाला हाथ पकड़ के गलत दिशा की ओर ले गया तो इससे अच्छा तो अनपढ़ रह जाना ही बढ़िया है। बाहर के सारे संबंध, सारे नहीं कहेंगे, अधिकांश, लगभग 100%, 99% सबकी आधारशिला अपेक्षा पे खड़ी है, स्वार्थ से जुड़ी है। शिष्य किसी भी तरह का कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है और गुरु भी बस इसी स्वार्थ के कारण हमारी आपस में आत्मीयता नहीं बन पाती। तो प्यारे साथियों, ये तो बड़े सौभाग्य की बात होती है, किसी जन्म का तप सामने आ जाता है जब हमें सही माता पिता मिल जाते हैं। जैसे फरीद को मिले, ऐसे अनेकों को मिले होंगे, किंतु कम मिलते हैं। कुछ ऐसे संत ऋषि महात्मा गुरु मिल जाते हैं जो रास्ता सही सही बता देते हैं भीतर उतरने का। भीतर तो नहीं उतार सकते, किंतु भीतर की राह सही सही दिखा सकते हैं। ऐसे मार्गदर्शक मिल जाना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, किंतु क्या भरोसा कि जो मार्गदर्शक हमें मिला है, जो गुरु मिला है, वो सही रास्ते पे ही ले जाएगा। इन सारी बातों को देखते समझते हुए, क्योंकि हमारा भी लगभग 30 साल का अनुभव इसमें जुड़ा हुआ है, नित्य प्रति हम देखते रहते हैं, तो इसलिए प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों,
हमारे जो सनातन पुरातन ऋषि मुनि हुए, दिव्य थे, अद्भुत थे, अलौकिक थे, जिन्हें कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई स्वार्थ नहीं था। बहती हुई नदियों की तरह, सूर्य की तरह उन्होंने जो हमें ध्यान का बिल्कुल सुंदर, सही, सहज मार्ग दिया, यदि हम उस ध्यान मार्ग से अपने भीतर प्रवेश कर जाएं, अपने भीतर के गुरुदेव की ओर मुड़ जाएं, तो सौभाग्य उदय हो सकता है, अवश्य हो सकता है। किंतु ऐसे साधक होते बहुत कम हैं, गिने चुने होते हैं जो भीतर उतरना चाहते हैं। और यदि कोई बाहर से बिल्कुल सही मिल भी जाए, या तो हम अहंकारवश उनको समर्पित नहीं होते, या हम भीतर और बाहर दोनों ओर से नेत्रहीन हैं, शास्त्रोक्त प्रमाणित अपने सनातन धर्म को समझते नहीं। तो प्यारे मित्रों, हम नहीं चाहेंगे कि कोई साधक बाहर के किसी संत महात्मा गुरु में उलझे, उनकी ओर जाए। हम कदापि नहीं चाहेंगे, क्योंकि किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, किसी भी संत गुरु महात्मा के मस्तक पर स्टैंप नहीं लगी हुई कि ये आपको सही दिशा दिखा देगा। किंतु जो भीतर का सदगुरु है, भीतर बैठा परमात्मा है, जिसे स्वप्न में भी क्या, कभी भी आपसे कोई अपेक्षा ही नहीं हो सकती, तो वो हमें कभी भी गलत मार्गदर्शन नहीं करेगा। इसलिए आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, अपने भीतर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा की ओर चलें, अपने भीतर बैठे अपने सदगुरुदेव की ओर चलें। दूसरों के गुरुओं की ओर बहुत भागे, दूसरे संत महात्माओं की ओर बहुत भागे, और उनसे मिला क्या? इंफॉर्मेशन, केवल सूचनाएं, एक ऐसा इतिहास जो बीत चुका। और ध्यान कहता है, मैं आज अभी इसी वक्त इसी पल वर्तमान का विषय हूं। और वर्तमान भीतर है। बाहर के संतों महात्माओं ने, गुरुओं ने हमें क्या दिया, सब जानते हैं। सब केवल एक बीता हुआ भूतकाल का इतिहास या भविष्य की कल्पनाएं, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अर्थात हमें ना इधर का छोड़ा ना उधर का, उलझा के रख दिया। तो प्यारे मित्रों, बहुत हुआ उलझन, बहुत जन्मों से हम भटक रहे हैं, क्योंकि स्रोत जहां है हम उस ओर नहीं जाते। तो आइए प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, अपने भीतर के स्रोत की ओर चलें, भीतर के सदगुरुदेव, भीतर के परमात्मा की ओर चलें। थोड़ी देर के लिए अपने आप को सारे अस्तित्व संसार से अकेला कर लेना। मन, बुद्धि, इंद्रियां, अपनी पहचान जो संसार ने दी है आपको, आपका नाम, क्योंकि धरा पे आए थे, कोई पहचान नहीं थी,
मैं हिंदू हूं या मुसलमान, कोई नाम नहीं था मेरे पास। कोई देवी देवता का लॉकेट, किसी गुरु संत महात्मा भगवान की पूंछ हमारे पीछे नहीं लगी थी। कोई संबंधों की पोटली हमारे साथ नहीं थी। कोई विज्ञान, ज्ञान, गुरु ज्ञान मंत्र की किताबें, कुछ भी तो नहीं था हमारे साथ जब प्रभु ने हमें इस धरा पर उतारा। हमें उसी अवस्था में लौटना होगा। उसी अवस्था में, वही अवस्था ही आनंद की अवस्था है, वही परमानंद की अवस्था है। जन्म के समय जो अवस्था थी वो मूर्छित अवस्था थी। निर्मल थे, पावन पवित्र थे, सब था, किंतु सब के साथ पराबुद्धि जागृत नहीं थी। सब कुछ था, किंतु आज हम पुनः से उसी अवस्था को प्राप्त करके अपने भीतर की पराबुद्धि को जागृत करेंगे। ये स्वतः होगी, ध्यान के माध्यम से होगी। तो आइए भीतर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा की ओर चलें। आप सभी साधक जहां भी हैं वहीं पर थोड़ी देर के लिए अकेले होकर बैठ जाएं। आपका बैठना अति सहज हो, अति सरल हो, किसी विधि विधान से बंधा हुआ ना हो, किसी ज्ञान पर आधारित ना हो कि मुझे सीधा बैठना है, कमर गर्दन सीधी रखनी है, पद्मासन सिद्धासन लगाना है। अज्ञानी, मूर्ख, बेवकूफ, पागल बनकर के बैठना, क्योंकि परमात्मा केवल इन्हीं लोगों के लिए है। समझदार, पढ़े लिखे, दिमागी, इनके लिए परमात्मा नहीं है, क्योंकि ये तोल मोल करने वाले लोग हैं। बाहर की आंखों को बंद करके अपना सारा ध्यान दोनों भवों के बीच में शिव नेत्र आज्ञा चक्र पर उतार दें। ढीले ढाले, हल्के फुल्के बैठना, मस्त होकर बैठना, कोई चिंता चिंतन कुछ भी नहीं, कोई प्रयास प्रार्थना कुछ नहीं, केवल साक्षी दृष्टा होकर बैठ जाएं। भीतर की आंख से जब दिखना शुरू हुआ तो भीतर हलचल दिखाई दी, तूफान दिखाई दिए विचारों के। घबराना नहीं, ये खुद अपने हाथ से भरा हुआ कचरा है। घबराना नहीं, केवल शिव नेत्र से देखते चले जाना। शिव नेत्र इस कचरे को स्वतः साफ करेगा, परमात्मा करेगा। अगर आप करने की क्रियाओं से मुक्त होकर बैठेंगे, सारा काम परमात्मा करेगा। अगर आप करने की क्रियाओं में उतर गए, फिर वो कुछ नहीं करने वाला।
समर्पित हो गए, सब करेगा। कोई मंत्र जप नहीं, प्राणायाम क्रिया योग कुछ भी नहीं। एक अनजान राही की तरह बेवकूफ महामूर्ख बनकर बैठना, अनपढ़ गंवार पागल होकर बैठना। और भीतर और गहरे हम सभी साधकों पर हिमालय के तपोधन ऋषियों मुनियों की वाइब्रेशंस बरस रही है, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा बरस रही है। हम हिमालय की शरण में बैठे हैं। ये सार्थक होना चाहिए। मन बुद्धि इंद्रियां बीच में ना आए, बस इतना ध्यान रखना। और ढीले होते चले जाना। शरीर स्वतः ढीला होता जाएगा। बस आपके डूबने की देर है। आप डूबे, शरीर किनारे हुआ। ध्यान कोई क्रिया योग नहीं है, हठ योग भी नहीं है, ध्यान प्राणायाम भी नहीं है। ध्यान कोई एक्सरसाइज नहीं है। ध्यान तो परम विश्राम की अवस्था है। ध्यान तो रुक जाने का नाम है, अपने भीतर उतर जाने का नाम, अपने भीतर बैठे परमात्मा के चरणों में विलीन हो जाने का नाम ही ध्यान है। बाहर के गुरुओं के चरणों में मिटना कुछ भी सार्थक नहीं होगा। भीतर, अपने भीतर के गुरु की ओर मुड़े। बाहर के इशारे, बाहर के संकेत लेकर के भीतर उतरते चले जाएं।
बहुत सुंदर मन के प्रति जागरूक होकर बैठना, ये मन भूत भविष्य की ओर खींचना चाहेगा, इसकी ओर ध्यान नहीं देना, ध्यान केवल ध्यान की ओर देना, साक्षी दृष्टा बनकर स्वयं से जुड़ना, अपने भीतर के गुरु की सुनना और किसी की भी नहीं। कोई इस अस्तित्व में सही नहीं बताएगा, आपके भीतर बैठा परमात्मा, आपका गुरु ही आपको सही सही बता सकता है। उसकी ओर मुड़ते चले जाएं। आइए प्यारे साथियों, ध्यान से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु के दिए हुए एक एक पल का धन्यवाद है। उसका एक पल हमारे समस्त बंद द्वार खोल देता है। आइए प्रभु की इस अपार कृपा का धन्यवाद करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, एक पल के लिए आपको हिमालय दर्शन कराया जाए। सभी अपने आसन को प्रणाम करके अपने धर्म कर्म क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे।
की तरफ प्रस्थान करेंगे। ऐसी उम्मीद है कि 10 तारीख को हम हिमाचल पहुंच जाएंगे। थोड़ी व्यवस्था बनाएंगे ताकि ये मेडिटेशन कैंप जो 17 से शुरू होना है उसको कार्य रूप दिया जा सके। तो आप सभी जो साधक इस दिव्य कैंप को अटेंड करना चाहते हैं या तो राकेश कुमार जी से संपर्क कर लेंगे। हम इस पोस्ट में अभी उनका नंबर डाल देंगे, पहले भी अनेकों बार दिया जा चुका है, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा तो यही रहेगा कि आप राकेश कुमार जी से ही संपर्क करें, क्योंकि सभी कैंप वही ऑर्गेनाइज करते हैं, सब उनकी देखरेख में हो रहा है। तो बहुत सुंदर रहेगा। शेष हरि।